नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करते बड़ी और अहम खबर से। महाराष्ट्र राज्य कारागार विभाग ने जेलों में बंद सुरक्षा सुनिश्चित करने और कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बताया जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमिताभ गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र में पहले चरण में कुल 12 जेलों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें 8 केंद्रीय कारागार, 2 जिला कारागार और 2 खुली जेल शामिल हैं। देखिए, महाराष्ट्र के सारे प्रिजन्स का जो सिक्योरिटी है उसमें एक हमारी मैन पावर रहती है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की दृष्टि से हम जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने 12 ड्रोन कैमरे खरीदे हैं और 12 प्रिजन को हम कवर करने वाले हैं। इससे एक तो हमारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी, दूसरा हमारे पास साइंटिफिक डाटा रहेगा, सैल्यूटरी इफेक्ट्स रहेंगे और इसके कारण निश्चित तौर से प्रिजन की सिक्योरिटी बढ़ेगी और जो प्रिजनर्स जो कि रोग आने जाने की कोशिश करेंगे या बाहर से कोई बाउंड्री के बाहर से कुछ करने की कोशिश करेगा तो उस पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम ड्रोन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो इस वक्त विभाग क्या सोच रहा है कि क्या क्या चीज़ें और आगे की जानी चाहिए? देखिए, मतलब मॉडर्नाइजेशन में सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, बाकी सारी मॉडर्नाइजेशन चल रही है, जैसे ई प्रिजन, वो बाकी प्रिजनर्स की फैसिलिटीज़, ये सब। लेकिन सिक्योरिटी में हम 2 चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एक तो जो ड्रोन और दूसरा इस साल हम लोगों ने पूरे प्रिजन्स के लिए गवर्नमेंट ने सीसीटीवी अप्रूव किया है, तो पूरे प्रिजन का सारा चप्पा चप्पा उसको हम सीसीटीवी से कवर करेंगे सो दैट देयर इज नो डिस्प्यूट इन फ्यूचर क्या हुआ क्या नहीं। सर्विलेंस सिक्योरिटी के पीछे, पूरे प्रोजेक्ट के पीछे काफी खर्च भी होगा, उसको लेकर क्या करें आप? देखिए, खर्च तो होगा, लेकिन कभी भी इस तरह की चीजें होती हैं उनका खर्च मैन पावर के मुकाबले कुछ भी नहीं रहता है और ये अनडिस्प्यूटेड होती है और इसमें ह्यूमन एरर होने की चांसेस कम रहती है। एक ही बस इसमें कमियां रहती है कि इंटेलिजेंट नहीं होता है सिस्टम। जो एक ह्यूमन आदमी रहता है वो इंटेलिजेंट होता है, ऑन द स्पॉट कॉल ले सकता है, लेकिन वो तो एक मिक्स एंड मैच रहेगा जो हमारे अपने सिक्योरिटी गार्ड और टेक्नोलॉजी, तो दैट विल बी अ परफेक्ट सिस्टम। उधर भारी बारिश के कारण खिसकी जमीन। बताया जा रहा है कि पहलगाम चंदनवाड़ी मार्ग बंद, जिला प्रशासन और नगर परिषद की कार्रवाई थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण जमीन खिसकने का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने का ये मामला। ये देखिए, लैंडस्लाइडिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भारी बारिश की वजह से ये जमीन खिसकी है। फिलहाल जेसीबी मशीन लगाकर रास्ता खुलवा दिया गया है। लैंडस्लाइडिंग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की जिला प्रशासन और नगर परिषद की कार्रवाई की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश के कारण खिसकी जमीन। तो भारी बारिश के कारण खिसकी जमीन तस्वीर आप देख रहे हैं। पहलगाम चंदनवाड़ी मार्ग बंद हो गया था और इसके बाद फिर तुरंत मार्ग जैसे अवरुद्ध हुआ, जेसीबी मशीन लगाकर रास्ते को खोला गया ताकि आवागमन शुरू हो पाए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जहां पर सूरत से राहुल गांधी को झटका लगा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मानहानि के इस मामले में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राहुल गांधी को राहत की उम्मीद थी लेकिन राहत नहीं मिली है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा मुकर्रर की है, जिसके अगेंस्ट राहुल ने भी राहत की बात कही थी लेकिन राहुल को नहीं मिली है राहत। तो सूरत कोर्ट ने खारिज की है अर्जी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, पूरा मामला मोदी शब्द, मोदी सरनाम को लेकर है, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया था मोदी शब्द को लेकर, जिसके बाद बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस किया गया था, जिसके पूरे मामले को लेकर सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी राहुल गांधी को। और इसी पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी, जो कि वायनाड से पहले सांसद थे और वहां से उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी,
आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब गुजरात पहुंचे थे कोर्ट में, तो उनके साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, साथ में प्रियंका गांधी भी गई थी और इसके अलावा और कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता गए थे। और ये कहा जाने लगा कि राहुल गांधी जो है वो मीडिया पर कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगाए गए थे। बहरहाल राहुल गांधी को ये उम्मीद थी कि कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन अभी ताजा अपडेट ये निकलकर सामने आया है कि राहुल गांधी को अभी तक राहत नहीं मिली है। मानहानि के इस मामले में राहुल गांधी को नहीं मिली है राहत, तो सूरत कोर्ट ने खारिज की है अर्जी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है और राहुल गांधी ने सजा रद्द करने की मांग की थी, तो सूरत कोर्ट ने खारिज की है अर्जी। तो राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज है और इसी पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने एक अर्जी लगाई थी कोर्ट में कि उन्हें राहत दी जाए। बहरहाल बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी को राहत नहीं। उधर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यानी IGI हवाई अड्डे पर एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के शौचालय से बताया जा रहा है कि करीब 75 लाख रुपए मूल्य की 3 सोने की छड़ें बरामद की गई है। पैकिंग सामग्री सहित सोना सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के तहत जब्त किया गया है। तो आपको बता दें कि IGI एयरपोर्ट पर शौचालय से सोने की 3 छड़ें बरामद की गई है। करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। पुलिस ने किया मामला दर्ज। उधर मुंबई के BKC के बाद एप्पल भारत में अपना दूसरा स्टोर 20 अप्रैल यानी आज राजधानी दिल्ली में के साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल में खोल दिया है। वहीं उद्घाटन से पहले स्टोर के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। खासतौर पर दिल्ली और NCR के लोग एप्पल प्रोडक्ट की खरीदारी के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उद्घाटन करने के लिए CEO टिम कुक पहुंचे। पहला स्टोर कल मुंबई में खोला गया था